हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। ये है सी प्लस प्लस का बिल्कुल बेसिक कोर्स, जिसमें आप सबको सी प्लस प्लस के बारे में बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में सिखाया जाएगा। और इस कोर्स को पूरा वॉच करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में इस पूरे कोर्स में आपको एक इजी वे में आपको लेकर जाया जाएगा, जिसमें आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस ईजी वे में सीख सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी इस कोर्स को जल्दी जल्दी वाइंड अप किया जाए और आप लोग इंस्टेंटली जल्दी जल्दी ये कोर्स देखें और इससे बहुत चीज़ें लर्न करें। सही। तो इस कोर्स में आपको एवरीथिंग प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है लेक्चर नंबर 1 हमारा, जिसमें हम लोग सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सी प्लस प्लस क्या होती है। सही। और जो कोडिंग वाला पार्ट होगा वो हम लोग लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बेसिक कोडिंग का कॉन्सेप्ट दे दूंगा। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में जैसे जैसे कोडिंग का कॉन्सेप्ट आता जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो कोडिंग लिखनी है वो आपको बेसिकली आपको लास्ट लेक्चर में मेरे मिल जाएगी। सही। अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर सिस्टम में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती है। हमारे पास हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर में आपको पता है सीपीयू वगैरह, माउस, कीबोर्ड वगैरह आ जाता है हमारे पास। और सॉफ्टवेयर में आपको पता है कि बेसिक सॉफ्टवेयर आए थे, जैसे कि विंडो का एक सॉफ्टवेयर है, या आप लोग पहले हम लोग करते थे माउस का एक सॉफ्टवेयर करते थे, गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर, यानी कि बेसिक सॉफ्टवेयर है। सही। इसमें हमारे पास सीपीयू में हमारे पास क्या आती है, सीपीयू में हमारे पास आ जाता है मेन मेमोरी आ जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज आ जाता है, और इनपुट और आउटपुट और कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है। ये सारा हमारा किस में आता है, सीपीयू में आता है। सही। और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पहले आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपको दिए गए होंगे। अब हम जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर इज़ अ मशीन लैंग्वेज। अब आप देख सकते हैं, हम जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ आपको तो बेसिकली समझ आ रहा है, लेकिन हम कंप्यूटर से इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। सही है। जिससे कंप्यूटर को समझ आती है कि किस लेवल किस चीज़ से बात की जाए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमारे पास ये कंसिस्ट करती है किस पे, अल्फ़ाबेट्स को क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कैसे सीखते हैं, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, यानी कि ए बी सी सीखते हैं। सही है। उसके बाद ए बी सी से हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं उन वर्ड्स को मिला के, एंड देन पैराग्राफ बनाते हैं। बेसिक हमारा इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमने सीखनी हो, हमें ये चीज़ आनी चाहिए। लेकिन स्टेप्स इन लर्निंग इन सी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सैम्बल्स, यानी कि स्पेशल सैम्बल्स, कोमाज, ब्रैकेट एंड अदर थिंग्स। एंड जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, एंड डिजिट्स, जो बेसिक हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 1 2, ये बेसिक डिजिट्स हैं। सही। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाते हैं, एंड आखिर में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। फिर हमारे पास इवेल्युएशन को से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हमारे पास क्या होता है, पहले हम लोगों के पास हायर लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज आ गई, जिसमें हमारे पास सी प्लस प्लस, जावा एंड बेसिक जो लैंग्वेज सी, ये सारी आ गई हमारे पास हायर लेवल लैंग्वेज में। फिर हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक ऐड ए कोमा बी कर देते हैं। फिर उसके बाद मशीन लैंग्वेज आती है, जो हमारे पास 0 1 की फॉर्म में होती है मशीन लैंग्वेज। और आखिर में हार्डवेयर आ जाती है, जो हमारे हार्डवेयर में होती है। सही। अब हमारे पास ये बेसिक प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं, ऊप के नाम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम लिखे हुए हैं, फंडामेंटल्स लिखे हुए हैं, एंड लॉजिक लिखे हुए हैं। सही। कंप्यूटर लैंग्वेज के पैराडाइम है ये सारे के सारे। सही। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसमें हमारे पास दो किस्म के पैराडाइम्स होते हैं, पहला होता है इम्पेरेटिव एंड दूसरा डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव में हमारे पास आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऊप एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। सही। और डिक्लेरेटिव में हमारे पास आता है एलपी, लॉजिक प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड डेटा ड्रिवन प्रोग्रामिंग। हमारे पास ये सारे आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर, डिक्लेरेटिव में। सही। अब हम देखते हैं पैराडाइम ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमारे पास क्या है, ये हाइब्रिड होती है, प्रोसीजरल भी होती है, स्ट्रक्चर भी होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है। वो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ओरिएंट अप्रोच ऑफ सी प्लस प्लस इन दिस कोर्स। सो ये ये सारा इसमें इसमें सी प्लस प्लस के जो हमारे पास फाउंडर थे, जिसने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई है, वो है बजरनी स्ट्रेस ट्रम्प नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस है। सही है। जिसने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई है। फिर क्या है, एम्बेडेड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर। वाई सी प्लस प्लस क्यों ज़रूरी है, हमारे पास फास्ट एंड एफिशिएंट होती है, हाई कम्युनिटी सपोर्ट है इसके साथ, फंडामेंटल ऑफ अदर लैंग्वेज, यानी कि और भी अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो बेसिक हम लोग सी प्लस प्लस करेंगे तो हम अगली लैंग्वेज मूव ऑन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ईजी वे में हम लोग अगली लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं। सही है। और ये हमारे पास गेम डेवलपमेंट एंड स्पीड एंड परफॉर्मेंस में भी काम आती है सी प्लस प्लस। प्रॉब्लम डिज़ाइन क्या है, प्रॉब्लम डिज़ाइन इज आर टू स्टेप प्रोसेस दैट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट
आ सोल्यूशन। यानी कि पहले हम लोग प्रोग्राम जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बाद में डेवलप करते हैं सोल्यूशन को। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग डिज़ाइन आए थे, इसमें ये 2 स्टेप्स लाजमी होते हैं। फिर आगे बेसिक अवर जॉब इज़ टू डिटरमिन हाउ टू टेक इनपुट वी आर गिवन एंड कन्वर्ट दैम इनटू आउटपुट। और ये हमारी जॉब्स होती हैं। इन अदर वर्ड वी टोल्ड दैट व्हाट द प्रोग्रामिंग नीड टू डू। बेसिक इसकी मिसाल तौर पे वो लिखी हुई है, डाटा लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम डिज़ाइन है क्या हमारे पास। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहली लैंग्वेज थी। एक्टिविटी क्या है? अज्यूम दैट यू आर वेडिंग प्लानर एंड आई आस्क यू टू प्लान अ वेडिंग डे अरेंजमेंट फॉर माय फ्रेंड बिग डे। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और उसको पहले करें सॉल्व। नहीं होती तो कोई डिफरेंट प्रोग्राम में आप अपने स्टेप्स, हर किसी के स्टेप्स डिफरेंट होंगे, हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होगी, हर कोई सोचेगा कि उसका नाम है पहले हम लोग बैठेंगे, जो भी हर किसी का प्लान डिफरेंट होगा। सही है। एल्गोरिथम्स क्या होता है हमारे पास? एल्गोरिथम अ सेट ऑफ अ लॉजिकल स्टेप नेसेसरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी सेट ऑफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जो लॉजिकल स्टेप्स होते हैं उसे हम एल्गोरिथम्स बोल रहे होते हैं, जिसमें हम लोग एल्गोरिथम फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखते हैं। यानी कि अब वेडिंग प्लान करना है आपने, पहले स्टेप 1 भी होगा, उसका स्टेप 2 भी होगा, स्टेप 3 भी होगा, स्टेप 4 भी होगा हमारे पास। Why algorithm are important? It is important to realize that the design is done before we write the program. In this respect, it is like the architect's blueprints. यानी कि एक ब्लूप्रिंट टाइप होता है जिसमें हम लोग किसी भी, यानी कि एक तरह से आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं, जिसमें हम डिज़ाइन कर देते हैं कि स्टेप 1 में हमारे पास ये होगा, स्टेप 2 में होगा, स्टेप 3 में हमारे पास ये होगा। सही है। और इसको हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में भी लिखते हैं, यूएमएल की फॉर्म में, जिसका आपको पता होगा। शायद नहीं पता तो आपको आगे इसी कोर्स में दिखाया जाएगा कैसे आप यूएमएल क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट वे से। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टूल होता है जिसके ज़रिए हम एक डॉक्यूमेंटिंग मैनी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके आए थे, जिससे व्यूअर को दिखने में भी चीज़ अच्छी लगती है और साथ में इजी वे में वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट एक ही सिंगल बॉक्स में वो समझ आता है। एल्गोरिथम्स क्या हैं? एल्गोरिथम आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंटली। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म किया जाता है एफिशिएंटली। इनपुट प्रोसेसिंग डिज़ाइन मेकिंग आउटपुट्स, ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम की हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, पहला आता है सूडो कोड्स आते हैं, दूसरा आता है फ्लो चार्ट्स। पहला देखते हैं सूडो कोड क्या। अब मेथोडोलॉजी दैट टेक्स द प्रोग्रामर टू रिप्रेजेंट दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। सही है। एक सूडो कोड की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, जिससे हम लोग पता लग जाता है कि प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम क्या है हमारे पास। एल्गोरिथम आर एक्सप्रेस यूजिंग नेचुरल वर्बल बट somewhat technical annotations. It's simply an implementation of algorithm in the form of annotation information text written in a plan इन इंग्लिश फॉर्म। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सूडो का हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वो कोड होता है जो कि हम लोग इंग्लिश की फॉर्म में, बेसिक इंग्लिश की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम लोग ना सिंटैक्स देखते हैं ना कोई और चीज़ देखते हैं, बस हम लोग सिंपली लिखते जाते हैं कि वेडिंग प्लानिंग में क्या करेंगे। मैं पहले हम लोग जाएंगे, पहले एक सेट बनाएंगे डिफरेंट, यानी कोई भी अप्रोच ले सकते हैं आप लोग। सही। कंस्ट्रक्शन कैसे होती है ये बिल्कुल आपको बेसिक वे में मैंने इसमें बताया है स्लाइड में कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर फोर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, फिर केसेस आ जाते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारे पास मिसाल तौर पे लाइट जल गई तो उसको रिप्लेस कैसे करना है, या वाइल कंडीशन लगा लेते हैं, रिपीट इफ़ देन एल्स अगर ऐसा हो। तो ये आपको सारा आगे बताया जाएगा सूडो कोड, लेकिन बेसिक कंस्ट्रक्शन सूडो कोड की यही होती है। पहले रीड ऑब्टेन गेट एंड आउटपुट में क्या है, डिफरेंट डिस्प्ले कंप्यूट, यानी कि बेसिक एक सब्सिक्वेंट फॉर्म में हम लोग सारी चीज़ें लिख देते हैं। रूल्स क्या होते हैं इसके सूडो कोड के? ऑलवेज कैपिटलाइज दी इनिशियल वर्ड, यानी कि जो भी फर्स्ट वर्ड होगा हमारे पास उसका पहला लफ्ज़ हमेशा कैपिटल होगा सूडो कोड का। ये रूल है, सिंपल सी बात है। ये चीज़ बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं, लेकिन आपने मेन बेसिक पॉइंट यही है कि आपने सूडो कोड कोई भी लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो आपके पास कैपिटल होगा। मेक ओनली वन स्टेटमेंट पर लाइन, एक ही लाइन पे एक ही स्टेटमेंट आएगी। यानी कि अगर मैंने इफ़ लिखा है तो उसके आगे कुछ भी नहीं लिखूंगा, नीचे वाली लाइन में लिखूंगा कि इट इज़ यानी कि सी आउट, यानी कि प्रिंट दिस वन एंड देन एंड लिख दूंगा लास्ट में। सही है। इंडेंट टू शो हायरार्की, इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड शो नेस्टेड कंस्ट्रक्ट्स। तो इससे क्या होता है, हायरार्की इसकी हो जाती है इम्प्रूव, और साथ में क्या होता है रीडेबिलिटी, यानी कि इजी वे में आप रीड कर सकते हो। ऑलवेज एंड मल्टीपल लाइन सेक्शन यूजिंग एंड कीवर्ड, यानी एंड का कीवर्ड लिखते हैं हम लोग, एंड इफ एंड वाइल etc वगैरह, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो सूडो कोड है ये इधर एंड हो गया। कीप योर स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यानी कि हम लोग जो अपनी स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं वो कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रखें, यानी कि उससे बालातर रखें। फाइंडिंग एन एवरेज ऑफ 3 ग्रेड्स ऑफ मार्क्स, इसका हम सूडो कोड किस तरह लिखेंगे, इसका सूडो को हम इस तरह लिखेंगे बिगिन। अब इनपुट 1 मार्क्स, देखिए आप फर्स्ट लेटर हर किसी का कैपिटल है, आप देख सकते हैं। पहला रूल इधर इंप्लीमेंट होगा। दूसरा ये कि हर
हर कोई जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टास्क एल्गोरिथम, वो डिफरेंट लाइन में, यानी कैलकुलेशन का जो फार्मूला लगाया, फिर उसके बाद डिस्प्ले का हम लगा सकते थे उसके आगे स्लैश एन, बट हमने नेक्स्ट लाइन में अगर डिस्प्ले एवरेज इनपुट सब डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आया, और स्टार्ट विद बिगिन से हुआ एंड आखिर में हमने एंड का कीवर्ड लगाया। ये भी हमारा सूडो कोड के रूल्स में आता है। फिर बिगेट इनपुट सिम्टम्स, इफ सिम्टम्स इक्वल टू फीवर, ये हमारे पास एक बेसिक लिखा हुआ है सूडो कोड। एक और क्या है, अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ जाए, इफ़ सिम्पल इक्वल्स टू फीवर, अगर फीवर हुआ तो हमारे पास क्या प्रिंट कर दो, पैनाडोल, वरना हमारे पास क्या प्रिंट कर दो, यू आर ओके, और आखिर में सही है। सिंपल से सूडो कोड है। सूडो कोड पेपर में भी बेसिकली आए थे, बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। एडवांटेज, इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, मैंने पहले भी आपको बताया। इजी बग डिटेक्शन होती है इसकी वजह से, मेड द कोड कंस्ट्रक्शन इजी, सिंप्लीफाइड कोड, इजी टू अंडरस्टैंड मिडिल पॉइंट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड कोड। सही। फ्लो चार्ट्स क्या है? फ्लो चार्ट्स इज अ डायग्राम दैट डिपेक्ट्स अ प्रोसेस सिस्टम और कंप्यूटर एल्गोरिथम। ये कंप्यूटर एल्गोरिथम की एक डायग्राम टाइप हम लोग प्रेजेंट करते हैं, यानी कि सूडो कोड जिस तरह, फॉर एग्जांपल हम लोग एक रफ वर्क कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, ऐसे ही फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और एंड पॉइंट लेते हैं, बीच में हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही होती है, और दे आर वाइडली यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स ऑफ टू डॉक्यूमेंट, study, plan, improve and communicate often complex processes in clear, easy to understand diagrams। इससे क्या होता है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं उसको हम लोग ईजी एंड क्लियर वे में समझ सकते हैं, और ये ईजी टू अंडरस्टैंड होता है हमारे पास। ये बेसिक सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के। पहला है हमारे पास दो एरोज बने हुए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरफ यूज़ टू कनेक्ट सैम्बल्स, कनेक्शन सैम्बल्स है हमारे पास। फिर ये टर्मिनल का है, इनपुट आउटपुट का है, प्रोसेसिंग का है, डिसीजन का है, कनेक्टर का है, एंड सब फंक्शंस का हमारे पास सारे सैम्बल बने हुए हैं। और ये आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आगे आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम आएगा। ये बेसिक स्टार्ट लिखा हुआ है, रीड ए रीड बी, कैलकुलेशन का बॉक्स इस तरह बनेगा, प्रिंट सम का, फिर आखिर में एंड होगा। सही। अब साथ उसने एक, उसका नाम क्या है, एक सूडो कोड लिखा है जिसमें उन्होंने टेम्परेचर की बात की है। स्टार्ट रीड टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर अगर 32 से ग्रेटर है तो हमारे पास नो की तरफ चले जाएगा। अगर 32 से, यानी कि अब ये बोल रहा है टेम्परेचर क्या है, 32 से कम है तो हमारे पास येस की तरफ चले जाएगा, अगर नो है तो उस तरफ चले जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, बिलो फ्रीजिंग, अबव फ्रीजिंग और एंड, यानी कि ये बेसिक जो है जिस तरफ भी ये हमारा काम सही हो रहा होगा, इफ़ जिस तरफ भी सही बैठ रहा होगा उस तरफ ये मूव ऑन कर जाएगा और वो प्रिंट करवा देगा और आखिर में एंड हो जाएगा। टूल रिक्वायर्ड, इसके लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो होता है। इसका एनी लेटेस्ट वर्जन आप इससे डाउनलोड कर लें और इससे आप फ्लो चार्ट बना लें। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट है, बेसिक बताया। प्रोग्रामिंग पहले टाइप करता है करेक्टर, फिर एडिटर, फिर कोड डिस्क में जाके सेव होता है, फिर लाइब्रेरी इसको कोड में कन्वर्ट करती है, एग्जीक्यूशन कोड होता है। एक भी साल का बेसिक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें लाउडर फिर कमांड देता है, फिर इनपुट डाटा देता है, फिर आखिर में फिर बेसिकली हमारे स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आता है। एक तरह से एक सर्कल टाइप ही है जिसमें आप लोग प्रोग्रामिंग डाटा को, डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। अब ये भी बेसिक, इन्होंने बेसिक सी चीज़ें बताई हुई हैं जिसमें मैंने बताया हुआ, राइट सोर्स कोड, फिर प्रोसेस, फिर कंपाइल, लिंक, एडिट, लोड एंड एग्जीक्यूट, आखिर में सीपीयू और आउटपुट से। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को मैंने कोशिश की है कि तेज़ रिकॉर्ड करूँ और आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई भी गलती हो तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को करते सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से और कोई बेस्ट एजुकेशन ले सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।